गवर्नमेंट सप्लायर है एलोपैथी मेडिसिन का। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाथ में सूजन, यही परेशान हमको कर रहा था। वेट घटते जाता था, पेट में गैस होता था, फूला फूला रहता था, ये सब परेशानी होता रहता था और लूज मोशन ज्यादा होता रहता था। इसके लिए हम हैदराबाद गए। एशिया का टॉप है जी की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2 लाख रुपया वहाँ खर्च हुआ, तो वहाँ से भी कोई सुधार नहीं हुआ। पटना में भी कई जगह गए, तो फिर उसके बाद फिर आयुर्वेद दवाई के लिए वहाँ हरिद्वार गए। वहाँ भी 2, 4, 5, 6 दिन रहे, लेकिन वहाँ से भी सुधार नहीं हुआ। मेरे एक फ्रेंड थे जो बताए कि ये वहाँ से देखे इलाज करके शायद वहाँ से ठीक हो जाए, और देखे, फोन लगाए और हकीम सलमान से जुड़ गए। जुड़ जाने के दवाई मंगाए, पी केयर, नमक जैतून लेने लगे, तो कुछ दिन में हमको 4-5 दिन में आराम होना शुरू हो गया। तो लूज मोशन कम हो गया और जो गड़बड़ होता पेट में गैस बनना सब बंद हो गया। अभी हमको 60% आराम है। और ऊपर से को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो बाएं साइड में है जी की कमजोरी हो गया, तो उसमें भी दवाई खाने लगे। फिना ब्राह्मी हकीम सलमान का एम केयर और टी केयर, तो उससे भी सुधार है। खुशी से भर गए और दूसरे लोगों को भी बताए और उन लोगों को सबको जोड़ दिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना विजिट पे पहुंच गए हैं हम, और पटना में इस वक्त मैं मौजूद हूं रामकृष्णा नगर में। यहां पे हम मिलने आए हैं राम बृंद सिंह सर से, और वो यहीं पे रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है। उनका हमें टाइम उनके ऑफिस में ही मिला है, तो आज की कहानी हम उनकी दिखाएंगे, क्योंकि वो हकीम साहब से जुड़ के कैसे कैसे सेहतमंद होते गए, यही हम जानेंगे उनसे। उन्हें परेशानी क्या रही, दिक्कतें क्या रहीं, और साथ ही साथ जीवन में कितना बदलाव उनके आया है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और मिलवाते हैं राम सर से। नमस्ते सर। दर्शकों, बीमारी ऐसी जिसके लिए 2.5 साल में 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं मिल पाया। इलाज वो नहीं मिल पाया जिसको हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आराम क्यों नहीं मिल पाया, और क्या कुछ बीमारी थी, यही जानने और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक एक बात आप लोगों तक पहुंचाने हम पहुंच गए हैं पटना के कृष्णा नगर। और जिनके साथ मैं इस वक्त बैठी हूं उनका नाम है राम बृंद सिंह। उनकी उम्र है 70 साल। हमें उनके ऑफिस में आना पड़ा क्योंकि सर के पास वक्त की कमी थी, हम उनके घर तक नहीं जा पाए। लेकिन राम बृंद सिंह जी की सेहत जाननी बहुत ज़रूरी थी। उनकी कहानी क्या कुछ है ये हम उन्हीं से जानेंगे, बीमारी क्या रही, और 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने खर्च किए, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, यही जानेंगे हम उन्हीं से। तो मिलकर स्वागत करेंगे राम बृंद सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं? हाँ, ठीक ठाक जी सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका ऑफिस है, एक तो ये कहाँ पे है? ये रामकृष्ण नगर में है। और आप कब से ये काम कर रहे हैं और कौन सा काम करते हैं? ये काम तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, 25 बरस से कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सप्लायर है मेडिसिन का, एलोपैथी। हमें ये बताइए कि सर आपको परेशानी क्या थी? जैसे कि हमें पता चला कि आपने 2.5 साल में 2.5 लाख रुपए ना जाने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए, तब भी आपको आराम नहीं मिल पाया। तो ऐसी क्या बीमारी आपको हो गई? कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाथ में सूजन, यही परेशान हमको कर रहा था। इसके लिए हम हैदराबाद गए। वहाँ है कि 2 लाख रुपया वहाँ खर्च हुआ, कुछ फायदा नहीं किया। पटना में भी कई जगह गए, फिर हरिद्वार में गए, तो वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आपका दवा जहाँ पी केयर और नमक जैतून लेने लगे, तो 50% 60% हमको फायदा हो गया। आंतों में सूजन की दिक्कत आपने हमें बताई। ये आपको बताया किसने, और आपको परेशानी क्या होती थी? ये तो अल्ट्रासाउंड, लूज मोशन होता था और वेट घटते जाता था, पेट में गैस होता था, फूला फूला रहता था, तो ये सब परेशानी होता रहता था और लूज मोशन ज्यादा होता रहता था। कब से शुरू हुआ ये, कब की बात है? ये तो 3 साल से परेशान हैं। 3 साल से परेशान थे। ठीक है, फिर सबसे पहले कहाँ गए आप? सबसे पहले तो पटने में छोटे छोटे डॉक्टर बहुत जो हैं पटना में बताया, वहाँ गए, दिखाए। लेकिन यहाँ सुधार नहीं होता। हैदराबाद गए, तो हैदराबाद से वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हैदराबाद में कहाँ? हैदराबाद AIG, जो एशिया का टॉप है जी की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, AIG हॉस्पिटल। वो तो सब जानता है, वर्ल्ड में सब जानता है। तो वहाँ से भी कोई सुधार नहीं हुआ। किसी ने बताया था आपको या फिर आपने खुद सर्च किया था वो हॉस्पिटल? लोग तो जानते थे ना, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो सब कौन हॉस्पिटल कहाँ है जो तो जानते हैं, जानवे करते हैं ना। तो वहाँ गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। दिखाए, वहाँ 10 रोज रहे,
वहाँ एडमिट रहे? हाँ, एडमिट नहीं रहे, हाँ एडमिट भी 1-2 रोज रहे। और डॉक्टर लोग देखे, बहुत से जांच प्रकार किए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ किए, तो वही कहे कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उसका इलाज लिखे लेकिन कोई फायदा हमको नहीं हुआ। सर मतलब पूरे पटना में आपको कहीं इलाज नहीं मिला और आप फिर हैदराबाद चले गए। लेकिन उन्होंने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया, क्या बताया कि क्या? वो तो अंग्रेजी दवाई लिखे, गैस का दवाई लिखे, एंटीबायोटिक दवाई लिखे। एंटीबायोटिक दवाई से हम तो सूट करता नहीं था, इसलिए हम सब दवाई खाए नहीं। और तो फिर उसके बाद फिर आयुर्वेद दवाई के लिए वहाँ गए, हरिद्वार गए। हरिद्वार तक पहुँच गए? हाँ। वहाँ पे गए, वहाँ भी 2-4-5-6 दिन रहे, लेकिन वहाँ से भी सुधार नहीं हुआ। फिर पटना में उनका ब्रांच है, वहाँ भी गए, वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। तो फिर आपका दवाई हम जब मंगाए तो हमको 1 महीना में फायदा बुझा गया। और अभी हमको 60% फायदा है। सर जब आप हैदराबाद चले गए, हैदराबाद से आप फिर हरिद्वार चले गए, हरिद्वार के बाद आप फिर से पटना आ गए। हाँ। तो जब हरिद्वार में आपने ट्रीटमेंट कराया तो वहाँ पे भी कुछ दिन आपको एडमिट किया गया या फिर कितने दिन इलाज चला वहाँ? तो 4-5 दिन वहाँ रहे थे आप? हाँ, रहे भी थे। किस तरह से इलाज हुआ था आपका वहाँ पे? इलाज तो करता था, मैंने दवाई देता था और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कराता था, योग वगैरह भी कराता था, लेकिन सबसे कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर आपको जो परेशानियां होती थी वो हमें बताएंगे जब आपको आंतों में सूजन थी? हाँ, हम बता देंगे। लाइए पूरी हम बता दें। जी, ये आपकी फाइल्स हैं? हाँ, लाइए फाइल दे देंगे। ये दीजिए। और है 3 साल से प्रतिदिन 3 बार या 4 बार लूज मोशन हो रहा है। पेट में गड़गड़ की आवाज होती है, पेट में बहुत गैस बनता है, पेट फूला फूला रहता है, स्टूल के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलते रहता है, खाना नहीं पचता है, वजन घटते जा रहा है। ये क्या लिखा? 20 किलो वजन आपका घट गया? हाँ, तो उस समय घटा था, गए थे वहाँ हैदराबाद, तब आपका 20 किलो वजन घट चुका था। अच्छा, पहले कितना था आपका? पहले वजन तो हमको था 55। अच्छा, हाँ 55 में हाँ ये घटा है? अब हाँ, फिर खाली 20 नहीं घटा था, ये टाइप में गलती हो गया है, 10 किलो वजन घटा था, घट गया था। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा फिर आपने और कहाँ दिखाया, वो भी फाइल्स हमें दिखा दीजिए। इसके बाद तो दिखाया, देखिए AIG हॉस्पिटल, यही वो हॉस्पिटल है जो हैदराबाद का? हाँ, हैदराबाद वाला ही है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल? एशिया का सबसे बड़ा। कौन कौन से चेकअप है इसमें आपके? देखिए बहुत सा चेक हुआ है, देखिए चेक रिपोर्ट सब है, देखिए सब लटते जाते हैं सब रिपोर्ट। तो यहाँ क्या बताया था डॉक्टर ने? ये किस चीज़ का जांच है? ये अल्ट्रासाउंड है लीवर का। हाँ, ये लीवर का किया है। तो ये सारी जांच उन्होंने ही कहा कि आपको जो दिक्कत परेशानी थी उसके अलावा भी उन्होंने और जांच की? बहुत सारी जांच की, सभी जांच कर, कोई जांच बाकी नहीं रहा, सब जांच, हार्ट वोट सब जांच किया। तो इतनी सारी जांच क्यों कह दी उन्होंने? वो डॉक्टर तो है, अब क्या पता, सब कुछ जांच चेकअप पूरा थोड़ा चेकअप करता है सब, कहीं से कोई बीमारी तो नहीं है और दूसरा कोई बीमारी नहीं है, चेक किया। इतने सारे चेकअप कराने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने क्या डायग्नोस किया? वही अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने आंत में सूजन। हाँ। जो पटना में आपको बताया गया वही आपको हैदराबाद में बताया गया। ठीक है। ये फाइल कहाँ की है? ये तो पटना का है, सौरभ। ये पटना की है। तो इन्होंने कौन सी जांच की थी आपकी? ये वाली फाइल भी दिखाई। ये भी वही जांच किया सब, लीवर वगैरह का। देखिए ये भी लिखा है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, DG वही लिख रहा है। आप हरिद्वार कब गए थे? मतलब हैदराबाद के बाद आप हरिद्वार चले गए थे? हाँ, हरिद्वार गए थे। देखिए हरिद्वार का 23 में गए थे, फरवरी 23 में आप हरिद्वार चले गए थे। इन्होंने क्या बताया आपको? ये तो कुछ नहीं, वही खाली दवाई दिया, वही हालांकि वो कोलाइटिस है कहा। हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि कोलाइटिस है, और दवाई वगैरह दिया, आयुर्वेदिक दवाई दिया, लेकिन सुनवाई कोई खास नहीं, संतोषजनक नहीं हुआ। आपने एलोपैथिक दवाई खा ली, आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी करा लिया, होम्योपैथिक भी खाया? होम्योपैथिक भी खा लिया। होम्योपैथिक कहाँ खाया? होम्योपैथिक दवाई पटना के डॉक्टर से खाया। अच्छा, तो आपको बता दें कि पटना के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनको रामव्रत सर ने दिखाया। ये वहाँ की जांच की रिपोर्ट है, देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। ये उन्होंने रिपोर्ट पूरी कराई थी। वहाँ पे इन्हें कह दिया गया कि आपको कोलाइटिस है, यानी कि आंतों में आपके सूजन है। यहाँ पे इन्हें आराम नहीं मिल पाया। उसके बाद हैदराबाद पहुँचे रामव्रत सर। हैदराबाद की रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये गए, AIG हॉस्पिटल। देखिए इसकी भी रिपोर्ट इन्होंने हमें यहाँ पे दिखाई। तो AIG हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में सारी जांचें करा दी गई, कोई जांच इनकी नहीं छोड़ी गई। ये पूरी रिपोर्ट इन्होंने हमें यहाँ पे दिखाई। तो एआईजी हॉस्पिटल में जब एलोपैथी दवाई से भी इन्हें आराम नहीं मिल पाया तो रामृत सर पहुंचे हरिद्वार, जहाँ पे इन्होंने सोचा कि एक बार आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पहुंचे हरिद्वार में, इसकी भी रिपोर्ट हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है, यहाँ पे ये गए थे और इन्होंने आयुर्वेद का सहारा लेना चाहा। इन्होंने सोचा कि एक बार क्या पता आयुर्वेद ही मुझे ठीक कर दे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। देखिए ये रिपोर्ट देखिए, इनकी परेशानी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये देखिए सारी जांच की इन्होंने हमें यहाँ पे पूरी फाइल ये दिखाई है। जब यहाँ से भी हरिद्वार से भी हार गए, फिर दोबारा से पटना में इन्होंने आयुर्वेद का सहारा लेना चाहा। तो ये रिपोर्ट आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट है जो इन्होंने पटना में लेना चाहा, इससे भी आराम नहीं मिला। तो आप देखिए ये चारों फाइल उन बड़ी जगहों की है जहां पे रामृत सिंह सर गए और कोलाइटिस की प्रॉब्लम इनको बताई गई, आंतों में सूजन की परेशानी, और 2.5 साल में 2.5 लाख रुपए सर ने खर्च कर दिए। एलोपैथी से लेकर आयुर्वेद तक, आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथिक तक, कोई भी ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर इन्हें एक सहारा जो मिला वो हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। तो अब हम इनसे जानेंगे कि हकीम सुलेमान जी से इनका जुड़ना कैसे हुआ और उनसे जुड़ के अब इन्हें कितना आराम है। सर वाकई में देखिए आपने, मतलब मैं तो ये मानूंगी कि आप हर उस जगह गए जहां तक इंसान अपनी बीमारी के लिए जा सकता है। आपने शायद ये सोचा भी नहीं कि मेरा पैसा कितना भी लग जाए बस मैं ठीक हो जाऊं। सही बात। तो आप ये बताइए कि हकीम सुलेमान जी से फिर आपका राब्ता कैसे हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, किसने बताया? तो एक मेरे एक फ्रेंड थे जो बताए कि ये वहाँ से देखिए इलाज करके शायद वहाँ से ठीक हो जाए। फिर हम फ़ोन लगाए, फ़ोन से जी की बातचीत हुआ, वहाँ से दवाई दिए। तो पी केयर और नमक जैतून है जी के दिए। तो कुछ दिन में हमको उसे आराम होना, 4-5 दिन में आराम होना शुरू हो गया। और 1-2 महीना 3 महीना होते होते अभी हमको 60% आराम है। सर ये बताइए आसानी किस चीज़ में हो गई थी? क्योंकि देखिए आपका वेट बहुत कम हो गया था, हमने जो रिपोर्ट में पढ़ा कि आपका 10 से 20 किलो वजन भी बहुत ज़्यादा घटा, लगातार आपको लूज मोशन रहते थे, गड़गड़ की पेट में आवाज़ आती थी। तो कैसे राहत मिलनी शुरू हुई थी ये बताइए? तो लूज मोशन कम हो गया, कम होने लगा। जो लूज मोशन होता था फिर ठीक हो, मेरे स्टूल फिर ठीक हो गया, और जो गड़गड़ होता पेट में गैस बनना सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। और सिर्फ पी केयर के इस्तेमाल से और जैतून, नमक जैतून, इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से। कब तक आपने किया? ये तो 6 महीना हो गया। 6 महीने से आप रेगुलर कर रहे हैं। अगर अभी की सिचुएशन में आपकी जानना चाहूँ कि अभी कैसे आपका स्वास्थ्य है? अब तो ठीक है, 50% 60% ठीक हमको है। अब वो सबको दिक्कत नहीं बुझाता है, गैस वगैरह कुछ नहीं होता है। अब लूज मोशन होता है तो थोड़ा सा होता है, कम होता है। अब 1 या 2 बार होता है, तो 1-2 बार तो नॉर्मल सब आदमी को होता है। तो कभी लगभग ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर इतनी बड़ी बड़ी जगह आपने ट्रीटमेंट कराया, आपको कोई आराम नहीं मिला। हकीम साहब से जुड़ के नमक जैतून और पी केयर का इस्तेमाल आपने किया और आपने बताया हमें कि 5 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो गया। तो आपको ये अचंभित नहीं की बात कि अरे ऐसे कैसे मुझे 5 दिन में आराम मिल गया, जहाँ डॉक्टर ने इतने सारे ट्रीटमेंट करा दिए और मुझे उनसे आराम नहीं मिला? हाँ, तो लगा है तो मतलब पूरा खुशी हो गया, क्या खुशी से भर गए। और दूसरे लोगों को भी बताए और उन लोगों को सबको जोड़ दिए, कई लोगों को सब खाने लगा। सबका बहुत बढ़िया दवाई करता, बहुत बढ़िया काम करता है हकीम सुलेमान का, और दवाई खा रहे हैं, सबको ठीक है। अभी तक खा रहे हैं आप दवाई। एक तरफ हकीम साहब की पी केयर और जैतून का नमक, और दूसरी तरफ एलोपैथी और होम्योपैथी, साथ ही आपने आयुर्वेद भी करा लिया। तो आपको कितना फर्क नजर आया दोनों ट्रीटमेंट में? तो बहुत फायदा, बहुत फर्क तो बहुत पड़ा ना। उससे कुछ फायदा नहीं कर रहा था, इससे हमको 60% फायदा हो गया। तो बहुत फर्क पड़ा। अब कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, मोटा मोटी ठीक है। आपका सिटिंग का ही काम है सर? सिटिंग का ही काम है, बैठे रहते हैं आप? हाँ, बैठे रहते। सिटिंग कितने घंटे बैठते रहते हैं? ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं। जब कुछ काम किया फिर ऊपर नीचे चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो आंतों में सूजन की जब परेशानी थी तो बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था क्या? किन किन कामों में बहुत इफेक्ट पड़ता था फिर आपके? नहीं, फिर खाली लूज मोशन होता था, फिर तो काम में फर्क नहीं पड़ता था। काम तो जखने लूज मोशन होता था, ये है कि गड़गड़ आवाज करने से, गैस होने से अनईजी फील करते थे। हाँ, तो वो सब खत्म हो गया। पहले लेटे रहते थे, काम नहीं करते थे। किसी तरीके का कोई परहेज भी करते थे क्या? हाँ, परहेज तो सब करते हैं। मैंने वो परहेज दवा आप के खाने से ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम परहेज में सब नहीं रहते हैं। क्या किस तरीके का परहेज है? जैसे मीट मछली सब हम नहीं खाते हैं। और तेल मसाला का भी ज़्यादा चीज़ नहीं खाते हैं।
दूध वगैरह भी नहीं खाते हैं, घी नहीं खाते हैं, चीनी नहीं खाते, ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, ऐसे ही परहेज रहते हैं सब। नॉर्मली सब दिन ऐसे ही परहेज में हम रहते हैं। आपको ये पता चला कि आपको ये आंतों में सूजन की परेशानी हो कैसे गई? ये कहाँ से पता चलेगा? वो कुछ डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा सर, आपने इतना ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने जांच किया, लूज मोशन होने लगा तो डॉक्टर ने गए, डॉक्टर कहा कि आपको ये कोलाइटिस है। बताया नहीं कि हुआ कैसे? वो तो नहीं कोई बताता, कहता पता नहीं कैसे होता है। किसी ने भी नहीं बताया? हाँ, किसी ने नहीं बताया कैसे होता है, ये कौन बताएगा? वो आपको खुद एहसास हुआ कि कैसे हो गया? वो भी कुछ पता नहीं चल रहा कैसे हुआ, कुछ हमको भी कोई पता नहीं चला। पता नहीं सर, समझ में नहीं आई बात, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी अगर उन्होंने ये रीज़न आपको नहीं बताया कि हुआ कैसे, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से आपको परेशानी हुई उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ। लेकिन देखिए वो, क्योंकि जड़ अगर पता चल जाए तो आसानी हो जाती है ट्रीटमेंट में। हकीम साहब से जुड़े आप, पी केयर का इस्तेमाल आपने किया, जैतून का नमक आपने इस्तेमाल किया, तो इन दो चीज़ों के बारे में आपने पहले अच्छे से रिसर्च किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि पी केयर क्या है, जैतून का नमक क्या है। नहीं तो हम तो कंपोजिशन देखने से हमको पता चल गया कि दवाई हमको फायदा करेगा। अच्छा, पहले पता चल गया। कंपोजिशन जब देखे ना तो हमको लगा फायदा क्या, दवाई लेने लगे हम फायदा, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो अंदाज तो हमको है ही ना है कि कंपोजिशन से कौन दवाई कुछ में काम करता है, इसलिए दवाई हम खाने लगे। घर परिवार में कौन है? घर परिवार में मेरे बेटा है, बहू है, पोता पोती है, ये सब है। तो उन्हें आपकी दिक्कत परेशानी के बारे में पता था? जब घर में रहते थे परेशान तो सबका है ना था। तो उन्होंने क्या कहा आपको जब आपने? नहीं, तो हम अपने से उन लोगों के हमको क्या कहेंगे, तो हम अपने से है कि जाने और देखे, फ़ोन लगाए और हकीम सुलेमान से जुड़ गए, और जुड़ जाने के बाद दवाई मंगाए, दवाई खाने लगे, फ़ायदा कर गया और सब कोई खुश है। ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई और परेशानी आपको रही? और वो परेशानी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज? हाँ। कब? ब्रेन हेमरेज वाला वो भी हो गया, लगभग 8 महीना हो गया। क्या हुआ, क्या था? वो ब्रेन हेमरेज हुआ तो बाएं साइड में है जी कि कमजोरी हो गया, वीकनेस हो गया, तो उसमें भी दवाई खाने लगे। कौन सी दवाई? फीना ब्राह्मी, हकीम सुलेमान का फीना ब्राह्मी, एम केयर और टी केयर, तो उससे भी सुधार है। तो आपने ब्रेन हेमरेज के लिए डॉक्टर को किसी और को दिखाए थे, सीधे हकीम साहब से जुड़े? वो तो हॉस्पिटल में अंग्रेजी डॉक्टर से, मेदांता है पटना में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ। कौन सा? मेदांता। अच्छा, मेदांता। हाँ। तो उसमें इलाज कराए। हाँ। तो उसके बाद फिर है जी कि एक डॉक्टर राव हैं पटने के, है जी कि न्यूरो फिजिशियन, उनके यहाँ दिखाए। तो उनका क्या कहना था? वही ब्रेन हेमरेज का दवाई दिए, उसमें चक्कर वगैरह आता था, चक्कर वगैरह का दवाई दिए, बीपी का दवाई दिए, और तो कोई दवाई कुछ नहीं देते हैं, बस अभी खाली बीपी का दवाई देते हैं, और कोई दवाई नहीं। तो उनकी दवाई से आराम मिला? हाँ, उस समय आराम मिला, फिर आपका दवाई खाने लगे। और वो तो खाली बीपी की दवाई दिए, तो फिर दवाई वो तो कोई खास दवाई है नहीं कि वो दवाई है, वो दवाई अभी भी खा रहे हैं, और फिर आप वाला दवाई भी खा रहे हैं, हकीम सुलेमान का दवाई खा रहे हैं। तो किस दवाई से ज़्यादा आराम है आपको? तो फीना ब्राह्मी और एम केयर। ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके आपका कोई वजन बढ़ रहा हो आपका? हाँ, वजन कुछ बढ़ा है। वजन कुछ बढ़ा है। तो वो शरीर में ताकत सी महसूस होती है? अब ठीक है, वहाँ ताकत महसूस होती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 70 है। 70 है। तो बड़ी बीमारियों को देखिए आपने धीरे धीरे करके ठीक किया। देखिए मैं आपकी दाद देती हूँ राम सर के, आपने अपनी बीमारी के लिए हर जगह दिखाया और कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं छोड़ा, और 70 साल के मुझे आप लग नहीं रहे हैं, आप बहुत एक्टिव हैं। देखिए बहुत ही एक्टिव हैं, और हकीम साहब से जुड़ के आपको देखिए ब्रेन हैमरेज में और साथ ही साथ आंतों में जो सूजन थी, दोनों चीज़ों में काफ़ी आराम है। ठीक है, हकीम साहब से जुड़े, आप उनके परिवार का हिस्सा बने, आपने इतना विश्वास उनकी दवाइयों पे दिखाया। सर क्या कहेंगे, हमसे जुड़ के हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो करके कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पूरे फैमिली खुश हैं सब। हमको ठीक होने से सब फैमिली पूरा खुश है। बच्चे बहू क्या कहते हैं? सब परेशान थे ना सब कि भाई एक आदमी का है जी कि तबीयत खराब है, बीमार रहते हैं, सेवा भी सबको करे पड़ता है ना। सही बात है। तो आप सबको खुश हैं, हम फ्री हैं, ठीक ठाक हैं। तो आपके नोन में भी कोई और हकीम साहब से जुड़ा हुआ है? हाँ, बहुत सब हम जोड़ दिए हैं। हाँ। और घर में और कोई भी? घर में जो होता है, जब कोई जरूरत होता है दवाई हम रखे रहते हैं, दे देते हैं, उसको भी ठीक हो जाता है। अच्छा। हाँ। राम सर, जिन 2 दवाइयों से आपको फायदा मिला है वो आपके पास अभी हैं, हम देखना चाहेंगे। हाँ, है दवाई। अच्छा, ये रखी है। अच्छा, यानी ऑफिस में आप साथ साथ रखते हैं? हाँ, रखते हैं, और भी दवाई अलमारी में भरा हुआ हमारा। अच्छा, पहले से ही स्टॉक रखा हुआ है आपने? हाँ, रखे हुए हैं सब। दिखाइए जरा, खोल के दिखाइए। कौन सी है? पी केयर है। पी केयर है, ठीक है, खोल के दिखाना। हाँ जी। तो अच्छा, ये अभी बंद है, सील पैक है। यानी आपने पहले से ही मंगवा के रखे। लाइए मुझे दिखा दीजिए। जैतून का नमक है? हाँ, जैतून का नमक तो ये है। खोलिए जरा। ये खुला हुआ है, देखिए।
कितना लेते हैं आप ये? एक चुटकी, एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम पानी में घोल के पी लेते हैं, अगर सुसुम पानी में। हाँ। चलिए लाइए दिखाइए। तो दर्शकों देखिए, जैतून नमक जिसका इस्तेमाल राम सर कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यही वो नमक है जिसके इस्तेमाल से सर की जो आंतों में सूजन थी वो ठीक हो रही है। देखिए ये नमक है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका स्वाद नहीं होता, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है कि सर को आंतों में सूजन में राहत मिल रही है। और इसी के साथ ये पी केयर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर जैतून के नमक को पानी में किस तरह से लेते हैं? एक गिलास सुसुम पानी में, हाँ, मैंने वार्म वाटर में एक चुटकी लेकर के घोल के पी लेते हैं। अच्छा ठीक है। और ले कब से रहे हैं आप? ये ले रहे हैं 6 महीने से ले रहे हैं दोनों। 6 महीने से ले रहे हैं। तो 6 महीने में सर आपको 60% आराम मिल गया इन दोनों चीजों से। अच्छा, कोई बीच में गैप तो नहीं रखते आप, दोनों एक साथ ले लेते हैं? हमें तो 15-20 मिनट के गैप में ले लेते हैं। तो यानी 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो आराम आपको मिला है वो हकीम सुलेमान जी की इन दवाइयों से मिला। हाँ, यस। कहना है राम सर का, जैतून नमक और पी केयर के इस्तेमाल के बाद ही उन्हें आराम मिला है। 60% उन्हें आराम है। आंतों में सूजन जो कि डॉक्टर ने कह दिया था कि देखिए आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो दवाई खाते थे, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेद हो, सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद जो आराम देखने को मिला हमें, जो कहानी हम जानने आए थे, उनकी आंतों से जुड़ी प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें ब्रेन हैमरेज हो, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे करके बेहतर किया हकीम साहब से जुड़ के। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और आपकी सेहत का राज जान के, और आप जैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो भी आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। दिल से दुआ है सर कि आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। थैंक्स। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े राम सर जिनकी उम्र 70 साल, इनकी कहानी दिखानी बहुत ज़रूरी थी। ऐसे ही आप लोगों ने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा, आपको भी निराशा हाथ लगी होगी, बहुत सारे पैसे आपने भी खर्च किए होंगे, लेकिन जब आराम नहीं मिलता तो इंसान कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोजता है, कोई ना कोई ज़रिया वो ढूंढता है। तो जैसे सर ठीक हुए हैं तो वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, यूनानी ट्रीटमेंट पे भरोसा जता के। धीरे धीरे करके आराम देता है, लेकिन संयम सब्र ज़रूर रखिएगा। तो आज की कहानी हमने आपको दिखाई राम सर की। हम पहुँचे ईस्ट रामकृष्णा नगर पटना में, जहाँ पे ऑफिस है राम सर का। राम सर से मिलने का हमें मौका उनके ऑफिस में ही मिला, और उनके ऑफिस का जो नाम है वो भी आपको बताना चाहूँगी, श्री कृष्णा दरबार, इसी नाम से वो काफ़ी फेमस भी हैं। तो आज की कहानी राम सर की, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जगह में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।